डबल आंसर वाले पर्सन चल रहे थे ना, उसी को आगे कैरी करेंगे आपा। जैसे बेटा पूछा जाता है एक सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, एक होता है सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? और सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी को कहा जाता है। लिख लो, सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और सिटी ऑफ पार्क्स बेटा किसे कहेंगे हम? कुरुक्षेत्र को कहेंगे। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सा रहेगा? भिवानी। और सिटी ऑफ पार्क्स कौन सा रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ना हमारी वीर भूमि रेवाड़ी है। कौन सी भूमि है बेटा? वीर भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। लेकिन शहीदों का शहर झज्जर है, शहीदों का शहर। लिख लो, शहीदों का शहर कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। वीर भूमि बेटा कौन सी रहेगी हमारी? रेवाड़ी रहेगी। वीर भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। और शहीदों का शहर कौन सा रहेगा? झज्जर। ठीक है। और अगर पूछे शहीदों का गांव, वेरी गुड, शहीदों का गांव, शहीदों का गांव रहेगा तिगांव। और तिगांव गांव है ना बेटा, ये फरीदाबाद में है। कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में। एक आता है सैनिकों का घर, हाँ वेरी गुड, सैनिकों का घर कोसली रेवाड़ी में है बेटा, कोसली रेवाड़ी में। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सी रहेगी? भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सी है बेटा? भिवानी। सिटी ऑफ पार्क्स कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र। वीर भूमि कौन सी रहेगी हमारी? रेवाड़ी को राव तुलाराम के कारण कौन सी भूमि बोलते हैं? वीर भूमि बोलते हैं। ठीक है। लेकिन शहीदों का शहर कौन सा रहेगा हमारा? झज्जर। झज्जर को किसका शहर बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन शहीदों का गांव पूछे तो तिगांव फरीदाबाद को। और सैनिकों का घर पूछे तो कोसली रेवाड़ी को किसका घर बोलते हैं बेटा? सैनिकों का घर बोलते हैं। सैनिकों का घर किसे बोलते हैं? कोसली रेवाड़ी को बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था। वैसे बेटा आपसे पूछा जाए धान का कटोरा, धान का कटोरा, करनाल को तो धान का कटोरा बोलते हैं। लेकिन अगर वो पूछे संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से धान का कटोरा, तो इसमें 4 जिले आते हैं, जींद और फिर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। लिख लो, संयुक्त रूप से धान का कटोरा। ज्वाइंट रूप से धान का कटोरा कौन सा रहेगा? एक जींद याद करना है, बाकी ट्रिपल के की पट्टी याद करना है ना। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र को किस रूप से धान का कटोरा बोलते हैं बेटा? संयुक्त रूप से धान का कटोरा। वैसे धान का कटोरा कौन सा रहेगा? करनाल। लेकिन धान की किस में? कैथल में ज्यादा होती है। धान की, हाँ, किस में ज्यादा कहां पर होती है? किस्म ज्यादा कहां पर होती है बेटा? कैथल में होती है। लिख लो, धान की किस्म ज्यादा, किसमें समझते हो क्या? वैरायटी। धान की वैरायटी ज्यादा कहां पर होती है? कैथल में धान की वैरायटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। धान की वैरायटी कहां पर ज्यादा होती है? कैथल में धान की क्या ज्यादा होती है? वैरायटी ज्यादा होती है। धान की वैरायटी पूछे ज्यादा कहां पर हो जाएगी? कैथल में हो जाएगी। संयुक्त रूप से धान का कटोरा कौन सा रहेगा? जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। और वैसे आपका धान का कटोरा कौन सा रहेगा? करनाल को वॉल ऑफ राइस या धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार ना एक से एक बार आया था भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर तो रहेगा आपका पंचकुला ने। और मैंने बताया था महाभारत के समय में ना इस मंदिर का निर्माण भीम ने करवाया था। किसने करवाया था?
और यहाँ पर माता काली की क्या होती है, पूजा होती है। काली माता की क्या होती है, पूजा होती है। और इस अगर पूछे मंदिर का संबंध किस काल से माना जाता है, महाभारत काल से माना जाता है। तो भीमा देवी मंदिर तो कहां पर है, पंचकुला, लेकिन भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछे ना, भीमेश्वरी देवी मंदिर, तो भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर रहेगा, बेरी गांव झज्जर में रहेगा। बेरी गांव झज्जर में रहेगा, लिख लो। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर हो जाएगा बेटा, बेरी गांव झज्जर में हो जाएगा। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर हो जाएगा, बेरी गांव झज्जर में। कौन सा मंदिर हो जाएगा, भीमेश्वरी देवी मंदिर हो जाएगा। बेरी गांव झज्जर में कौन सा मंदिर हो जाएगा बेटा, भीमेश्वरी। और माता भीमा देवी मंदिर कहां पर है, पंचकुला में है। इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता था, खजुराहो कहा जाता था। ठीक है, ये भी आता है भीमा देवी मंदिर को बहुत बार आया, क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। क्योंकि ये मंदिर है ना, किस शैली का है बेटा, पंचायतन शैली का है। जो चंदेल शासकों ने मंदिर बनाए थे वो किस शैली में बनाए थे, पंचायतन शैली में बनाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला में। इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। और खजुराहो के मंदिर है ना, वो किन शासकों ने बनवाए थे बेटा, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा, एक लिख लो, बावड़ियों का शेर, नारनौल महेंद्रगढ़। बावड़ियों का लिख लो, बावड़ियों का शेर कौन सा रहेगा, बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा बेटा, नारनौल महेंद्रगढ़। लेकिन 365 बावड़ियों का शहर, 365 बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा बेटा, पिंजौर पंचकुला हो जाएगा। लिख लो, बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे ना, ये 365 बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला को किसका शहर कहा जाता है, 365 बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, पिंजौर पंचकुला को कहा जाता है। मैंने बताया था महाभारत के युद्ध में ना, यहाँ पर भीम क्या किया करता था, डेली एक नई बावड़ी खोदा करता था ताकि पुरानी बावड़ी में कोई जहर ना डाल दे। ठीक है, तो 305 से 65 बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा, पिंजौर पंचकुला। ठीक है, एक पांडु पिंडारा कहां पर है बेटा, पांडु पिंडारा जींद में है। लेकिन एक पांडु तीर्थ है भिवानी में। पांडु तीर्थ कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। लिख लो, पांडु पिंडारा कहां पर रहेगा बेटा, जींद में रहेगा। पांडु पिंडारा कहां पर हो जाएगा, जींद में हो जाएगा। क्या है जींद में बेटा, पांडु पिंडारा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे पांडु तीर्थ कहां पर रहेगा, भिवानी के तोसाम में है। पांडु तीर्थ भिवानी के कहां पर रहेगा बेटा, तोसाम भिवानी में। कौन सा तीर्थ हो जाएगा, पांडु तीर्थ हो जाएगा। पांडु पिंडारा कहां पर रहेगा, जींद में। और पांडु तीर्थ कहां पर हो जाएगा, तोसाम भिवानी में हो जाएगा। ठीक है, एक होता है बेटा ग्रेनाइट और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ और ग्रेनाइट पाया जाता है तोसाम भिवानी में पाया जाता है। ये देखो, देखने में सेम लगते हैं लेकिन आंसर अलग है। ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है, तोसाम भिवानी में पाया जाता है। और ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है बेटा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। देखो, एक रवेदार चूना होता है, वेरी गुड, रवेदार चूना एक चूना होता है। तो रवेदार चूना अंबाला में है। कहां पर है, अंबाला में। और चूना कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। लिख लो, रवेदार चूना कहां पर रहेगा, अंबाला में रहेगा।
और चूना कहां पर पाया जाता है बेटा? रोहतक में पाया जाता है। याद करना मुश्किल नहीं है। लोग रोते रोते क्या लगा देते हैं दूसरे को? चूना लगा देते हैं। ये सच्चाई होती है बेटा। लोग है ना इमोशनली आपसे खेलेंगे, ठीक है, और ऐसे इमोशनली खेलेंगे कि आपको वो क्या लगा देंगे? चूना लगा देंगे। लोग रोते रोते क्या लगा देते हैं? चूना लगा देते हैं, ठीक है। किसी से कोई चीज मांगनी है ना तो उसके सामने बिल्कुल बकरी जैसे बन के जाएंगे वो, ठीक है, और जब हम मांगने जाएंगे ना तो वो शेर बन जाएंगे। देख लेना, यही प्रकृति का क्या है? नियम होता है, ठीक है। और पैसे की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी को पैसा दे देते हैं ना, वो वापस लेने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या मजबूरी गिनानी पड़ेगी उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पैसा हमारे पास है, रिटर्न नहीं होता है। एक हमारा खुद का पैसा था और उसको मजबूरी गिना रहे हैं कि मेरे को ये दिक्कत हो गई है, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पैसे का लेन देन ही ऐसा होता है। एक मशहूर इतिहासकार कहा करते थे, गिव लोन एनिमी ओन, ठीक है। जैसे ही आपने पैसा दिया तो समझो आपके दुश्मन की शुरुआत है हो गई है। गिव लोन एनिमी ओन, ठीक है। तो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अब देखो, आम खाओगे, आम के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? रवे होते हैं। तो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में। चूना कहां पर पाया जाता है बेटा? रोहतक में। रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। जैसे हम बजरी पढ़ते थे, कहां पर पाई जाती थी? फरीदाबाद। बजरी कहां पर पाई जाती थी? फरीदाबाद में क्या पाई जाती थी? बजरी पाई जाती थी। बजरी खनिज कहां पर पाया जाता था बेटा? फरीदाबाद में। कौन सा खनिज पाया जाता था? बजरी खनिज पाया जाता था। बजरी खनिज कहां पर पाया जाता है? बजरी खनिज फरीदाबाद में। कौन सा खनिज पाया जाता है? बजरी खनिज पाया जाता है। तो बजरी खनिज कहां पर रहेगा आपका? फरीदाबाद में। कौन सा खनिज रहेगा? बजरी खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार पूछे ना, सरस्वती नगर, सिरसा। सरस्वती नगर किसको कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। लेकिन सरस्वती नदी का संबंध यमुना नगर से है। सरस्वती नदी का संबंध कहां से रहेगा? यमुना नगर से रहेगा। यमुना नगर वैसे यमुना नदी के किनारे है। यमुना से पुरानी नदी कौन सी थी बेटा? सरस्वती नदी थी। और ये क्वेश्चन आएगा, वेदों की सबसे पुरानी नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। वेदों में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है। यमुना यमराज की बहन, सूर्य पुत्री, शनि पुत्री, छाया महाराज की बेटी और काली गंगा के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो यमुना नगर वैसे किस नदी के किनारे है? यमुना। और यमुना ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। पे दोनों आए तो सरस्वती नदी करना है और एक आए तो कोई मर्जी कर देना। वैसे यमुना नगर का नाम यमुना नगर किस नदी के कारण पड़ा था? यमुना नदी के कारण। लेकिन यमुना से पुरानी कौन सी है? सरस्वती नदी। तो एक गांव है बेटा यमुना नगर का, मुस्तफाबाद। इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। लिख लो, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? सरस्वती नगर कर दिया गया। लिख लो, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर बेटा क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। किसका गांव सर नाम सरस्वती नगर कर दिया गया? मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रहेगा? सरस्वती नगर रहेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है सर छोटू राम का संबंध कहां से था? सर छोटू राम का हाँ, गढ़ी सांपला, रोहतक से। लेकिन सर छोटू राम कॉलेज कहां पर है? कल ही पढ़ाया था, मुरथल सोनीपत में। लिख लो, सर छोटू राम के नाम से डी क्रस्ट है, दीनबंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कहां पर रहेगी? 1987 में बनी थी, पढ़ाया तो था आपको। मुरथल कहां पर रहेगी? सोनीपत में। लिख लो, सर छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी बेटा? सर छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? मुरथल सोनीपत में। लेकिन सर छोटू राम का संबंध कहां से था? रोहतक से था। सर छोटू राम का संबंध कहां से था? रोहतक से था। लेकिन यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी इनके नाम से? मुरथल सोनीपत में। कब स्टेब्लिश हुई थी?
1987 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। हरियाणा की पहली साइंस यूनिवर्सिटी थी। अभी तो गुरुजम्बेश्वर भी साइंस यूनिवर्सिटी बन गई है, ठीक है, लेकिन हरियाणा की पहली, अभी अगर दोनों में कंपेयर करें ना, गुरुजम्बेश्वर बहुत आगे है डी करस्ट यूनिवर्सिटी से, लेकिन ना पहली कोई चीज है ना उससे क्वेश्चन है बनते हैं, ठीक है। तो सरस्वती नगर कौन सा रहेगा हमारा? मुस्तफाबाद का नाम क्या रहेगा? सरस्वती नगर। देखो वन नगरी हमारी कौन सी है? वन नगरी या संत नगरी सिरसा को कहा जाता है। वन नगरी या संत नगरी कौन सी रहेगी? सिरसा। लेकिन वन सबसे ज्यादा पंचकुला में है। वन सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? पंचकुला में है। वन नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सिरसा। सिरसा को लिख लो वन नगरी या संत नगरी के नाम से जाना जाता है। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है बेटा? वन नगरी या संत नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? वन नगरी या संत नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। लेकिन वन ज्यादा कहां पर रहेंगे हरियाणा में? पंचकुला में। हरियाणा में क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा वन रहेंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। वन नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सिरसा। वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला। वैसे अगर पूछे ना हरियाणा में वर्षा सबसे ज्यादा होती है पंचकुला में, और आजकल पंचकुला ऑप्शन में नहीं आ रहा, HSSC मान रही है अंबाला, ठीक है। लेकिन वर्षा कोई एक स्थान पूछे ना बेटा, जिस स्थान पर ज्यादा होती है छछरौली, ठीक है, लिख लो। वर्षा वैसे तो कहां पर ज्यादा होती है? पंचकुला में। पंचकुला ना आए तो अंबाला में। और वर्षा एक स्थान पूछे ना, कौन सा ऐसा स्थान है जिस पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है बेटा? कौन सा स्थान रहेगा? छछरौली यमुनानगर रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा? छछरौली यमुनानगर में क्या ज्यादा होती है? वर्षा। एक प्रॉपर स्थान है ना वो छछरौली। छछरौली यमुनानगर को ना हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम के नाम से जाना जाता है। एक होता है बेटा मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग, ठीक है, वेरी गुड। एक होता है पक्षियों का स्वर्ग, हाँ, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग रहेगा, ठीक है। और मछुआरों का स्वर्ग कौन सा कुंड है बेटा? अथनी कुंड, बैराज। और पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लिख लो। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को तो पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग बोलते हैं बेटा? पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग बोला जाता है? पक्षियों का। लेकिन मछुआरों का स्वर्ग पूछे तो बेटा अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। उसे किसका स्वर्ग बोलते हैं? मछुआरों का। पक्षियों का स्वर्ग कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वैसे बेटा अगर पूछे मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? भिवानी में रहेंगे। कोई गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है? बेरी गांव आ चुका है बेटा। हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है? बेरी गांव। लिख लो मंदिर सबसे ज्यादा भिवानी में है। मंदिर सबसे ज्यादा बेटा कहां पर रहेंगे? भिवानी में। या हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है? तो किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है बेटा? बेरी गांव में। बेरी गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में। इस गांव में हरियाणा में क्या है? सबसे ज्यादा मंदिर है, ठीक है। बेरी गांव में क्या है? सबसे ज्यादा मंदिर। अगर पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा, हाँ, अमीर कहां पर रहते हैं? गुरुग्राम में। और कोई गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं? बेरी गांव। मंदिर भी सबसे ज्यादा है और अमीर कोई एक गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं, ठीक है। तो एक गांव पूछे जिसमें सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं बेटा, वो कौन सा गांव रहेगा?
बेरी गांव। मंदिर भिवानी में ज्यादा है, लेकिन कोई ऐसा गांव पूछे जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है तो वो कौन सा गांव हो जाएगा? बेरी गांव हो जाएगा। बेरी गांव कहां पर रहेगा बेटा? झज्जर में रहेगा। बेरी गांव कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। याद हो जाएगा ना? ठीक है। सबसे ज्यादा अमीर कहां पर रहते हैं? गुरुग्राम में रहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा को सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से प्राप्त होता है? गुरुग्राम। और सबसे कम मेवात से। सबसे कम जीडीपी कहां से प्राप्त होता है? तो जीडीपी प्राप्त ज्यादा होता है बेटा गुरुग्राम से, और कम होता है मेवात से। वैसे ओपी जिंदल है ना, इनका संबंध कहां से था बेटा? हिसार से। लेकिन इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, लिख लो। ओपी जिंदल का संबंध कहां से था? हिसार से। और इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। ठीक है, लिख लो। ओपी जिंदल का संबंध कहां से था बेटा? ओपी जिंदल का संबंध हिसार से था। इन्हीं के कारण हिसार को कौन सा सिटी बोलते हैं? इन्हीं के कारण हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी बेटा यूनिवर्सिटी? कहां पर रहेगी? सोनीपत में इनके नाम से क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी। ये तो कल करा दिया था ना करण झील वाला, नहीं करवाया क्या? करण झील कहां पर है? करनाल में। कहां पर है बेटा? करनाल। गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। और कर्ण का टीला, कर्ण का किला या टीला, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो। कर्ण झील तो करनाल में है। गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में है। और कर्ण का किला या टीला कहां पर हो जाएगा बेटा? थानेसर में। थानेसर को लिख लो ब्रैकेट में। मुगलों का द्वीप कहा जाता है। आ चुका है ये क्वेश्चन। थानेसर को किसका द्वीप कहा जाता था? बता दो। मुगलों का द्वीप कहा जाता था। थानेसर को किसका द्वीप कहा जाता था? मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता था बेटा? थानेसर को। थानेसर को किसका द्वीप कहते थे हम? मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता था? थानेसर को। और थानेसर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक आपने सुना होगा टोहाना और एक गोहाना। टोहाना तो फतेहाबाद में है। कहां पर है बेटा? फतेहाबाद में। और गोहाना है सोनीपत में। गोहाना कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। और इसे के मतलब गोहाना की क्या फेमस है बेटा? जलेबी फेमस है रहेगी। ठीक है, गोहाना की क्या फेमस रहेगी? जलेबी। आज तो मौसम भी वैसा ही हो रहा है ना। ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं। जलेबी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कोई मतलब छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए इंसान को। ठीक है, और खुशियों का कोई, हरियाणा वाले तो वैसे ही ढूंढ लेते हैं खुशियां। 5 रुपए का पेन लाते हैं, 50 की पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। गोहाना। ठीक है, गोहाना वाली जलेबी लाएंगे आपके लिए। गोहाना कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? सोनीपत में। और टोहाना, टोहाना के है ना, इसे नहरों का क्या कहा जाता है? शहर कहते हैं। इसे किसका शहर कहते हैं? नहरों का शहर। लिख लो। टोहाना को किसका शहर कहा जाता है बेटा? नहरों का शहर कहा जाता है। टोहाना को किसका शहर कहा जाता है? नहरों का शहर। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को किसका शहर कहा जाता है? नहरों का शहर। ठीक है, और गोहाना कहां पर रहेगा आपका? सोनीपत में। टोहाना कहां पर रहेगा आपका? फतेहाबाद में। गोहाना सोनीपत में रहेगा, टोहाना फतेहाबाद में। एक है बेटा आपसे आईटी पार्क। आईटी पार्क तो है पंचकुला में। और आईआईएम है रोहतक में। आईआईएम कहां पर रहेगा बेटा? आईआईएम की फुल फॉर्म आई थी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, आईआईएम
आईआईएम की फुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। आईआईएम की फुल फॉर्म आई थी बेटा, ठीक है। जैसे आईटी पार्क कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। आईआईएम कहां पर रहेगा, आईटी पार्क पूछा गया था कब बना था, 2008 में, और आईआईएम बना था 2009 में, ठीक है। आईटी पार्क पंचकुला वाला आ गया बेटा, कब बना था, 2008 में, और आईआईएम कहां पर रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेडिकल नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम की फुल फॉर्म आई थी बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम रोहतक में है, कब बना, 2009 में। आईटी पार्क पंचकुला में कब बना बेटा, 2008 में बना। कब बना था, 2008 में बना था। याद रह जाएगा ना, बताओ, वेरी गुड, ठीक है। अब है जैसे एक है बेटा छोटा काशी, कौन सा काशी, छोटा काशी, कौन सा काशी बेटा, छोटा काशी, ठीक है। एक है हार्ट ऑफ हरियाणा, क्या है बेटा, हार्ट ऑफ हरियाणा। पेपर में हार्ट ऑफ हरियाणा आया था, जींद ऑप्शन में नहीं था, तो हमें रोहतक के साथ जाना पड़ा। तो रोहतक और ये जींद हार्ट ऑफ हरियाणा है। छोटा काशी है बेटा भिवानी और कैथल, भिवानी और कैथल, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे आपके, छोटा काशी रहेंगे। लिखो फिर याद कराएंगे, छोटा काशी भिवानी रहेगा, और कौन सा रहेगा बेटा, कैथल रहेगा, और आपसे हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा रहेगा, जींद और रोहतक। तो ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कैथल को नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण क्या कहा जाता है, छोटा काशी कहा जाता है। लिख लो, कैथल को, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कैथल को नवग्रह कुंड के कारण, कैथल को किस कुंड के कारण बेटा, नवग्रह कुंड के कारण कैथल को कौन सा काशी बोला जाता है, छोटा काशी बोला जाता है। किस कुंड के कारण बेटा, नवग्रह कुंड के कारण इसको क्या बोला जाता है, छोटा काशी बोला जाता है। किस कुंड के कारण बोला जाता है, नवग्रह कुंड के कारण इनको क्या बोला जाता है, छोटा काशी। किसको छोटा काशी बोलते हैं, कैथल को, ठीक है। और भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण, लिख लो, भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण, भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण क्या बोला जाता है बेटा, छोटा काशी बोला जाता है। कोई गांव पूछा था जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर थे, बेरी गांव झज्जर में क्या थे, सबसे ज्यादा मंदिर थे। रोहतक है ना, ये राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा है, और अकॉर्डिंग टू मैप हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा रहेगा, जींद, क्योंकि जींद सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा बनाता है, 7 जिलों से सीमा बनाता है। लिख लो, हरियाणा का मध्य दिल किसे कहते हैं, जींद को। और जींद लिख लो सर्वाधिक, ये आ चुका है, जींद सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा बनाता है। जींद सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा बनाता है बेटा, 7 जिलों से जींद की क्या लगती है, सीमा। जींद सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो जींद की सीमा बेटा सर्वाधिक कितने जिलों से बनती है, 7 जिलों से जींद की क्या बनती है, सीमा बनती है। जींद सर्वाधिक कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 7 जिलों के साथ जींद की क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है। लेकिन राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा रहेगा हमारा, रोहतक को राजनीति के कारण क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। रोहतक को किसके कारण कहते हैं, राजनीति के कारण रोहतक को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। किसके कारण बोलते हैं बेटा, राजनीति के कारण। एक आपसे पूछा जाएगा पीतल नगरी, पीतल नगरी, पीतल नगरी आपकी रेवाड़ी है, लेकिन ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं था, तो हमें जाना पड़ा बेटा जगाधरी यमुना नगर के साथ। ये रहेगी छोटी पीतल नगरी। लिख लो, पीतल नगरी कौन सी रहेगी हमारी,
रेवाड़ी रहेगी, और छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी हमारी? जगाधरी यमुनानगर। पीतल नगरी कौन सी रहेगी बेटा हमारी? रेवाड़ी रहेगी, और छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? जगाधरी यमुनानगर। जगाधरी यमुनानगर को क्या कहते हैं बेटा? छोटी पीतल नगरी किसको कहा जाता है? जगाधरी यमुनानगर को क्या कहा जाता है? छोटी पीतल नगरी। पीतल नगरी कौन सी रहेगी हमारी? और छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हो बेटा, एक होता है साइकिल, एक होता है मोटरसाइकिल, एक होता है हीरो होंडा, हीरो होंडा, ठीक है। एक होता है HMT, HMT, ठीक है। ये साइकिल है ना, ठीक है। एटलस नगरी या साइकिल नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सोनीपत रहेगी। और मोटरसाइकिल के लिए फरीदाबाद फेमस है। क्या फेमस है बेटा? फरीदाबाद फेमस है। हीरो होंडा के लिए दारूहेड़ा, दारूहेड़ा। रेवाड़ी फेमस रहेगा। HMT के लिए पंचकुला फेमस रहेगा। ट्रैक्टर के लिए फरीदाबाद, स्कॉट ट्रैक्टर फरीदाबाद। ये सारे लिख लो बेटा। साइकिल नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सोनीपत को साइकिल नगरी के नाम से जाना जाता है। लिख लो, सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है बेटा? साइकिल नगरी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है? साइकिल नगरी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत को बेटा किस नाम से जाना जाता है? साइकिल नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सोनीपत रहेगी। मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ का फेमस है? फरीदाबाद का, ठीक है। हीरो होंडा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? दारूहेड़ा। रेवाड़ी का कौन सा उद्योग फेमस हो जाएगा बेटा? हीरो होंडा उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? दारूहेड़ा। दारूहेड़ा कहाँ पर रहेगा आपका? रेवाड़ी में रहेगा। दारूहेड़ा कहाँ पर रहेगा आपका? रेवाड़ी में रहेगा। HMT है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये फुल फॉर्म आई थी बेटा इसकी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। किसकी फुल फॉर्म आई थी? HMT की फुल फॉर्म आई थी। HMT की फुल फॉर्म क्या रहेगी? हिंदुस्तान मशीन टूल। पंचकुला का ये फेमस रहेगा। HMT वाला बेटा कहाँ का फेमस रहेगा? पंचकुला का। HMT वाला कहाँ का फेमस रहेगा? पंचकुला का फेमस रहेगा। लिख लो, कागज, पेपर सिटी कौन सी है हमारी? यमुनानगर, ठीक है। लेकिन कागज उद्योग फरीदाबाद का फेमस है। लिख लो, हमारी पेपर सिटी कौन सी रहेगी? लिख लो, पेपर सिटी कौन सी रहेगी? यमुनानगर। कौन सी सिटी है बेटा? यमुनानगर। पेपर सिटी, पेपर सिटी कौन सी रहेगी हमारी? यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। लेकिन पेपर यानी कागज उद्योग, कौन सा उद्योग बेटा? कागज उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। पेपर सिटी कौन सी रहेगी हमारी? यमुनानगर रहेगी। कौन सी सिटी है यमुनानगर बेटा? पेपर सिटी है। लेकिन कागज उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो सर, ये जो आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से था? पंडित भगवत दयाल शर्मा, संबंध कहाँ से था इनका? बेरी गांव। और इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बेटा? इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। लिख लो, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से था, और इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? तो इनके नाम से यूनिवर्सिटी बेटा कहाँ पर रहेगी? बता दो। रोहतक में रहेगी। भगवत दयाल शर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी, ठीक है। जैसे यह पंडित लक्ष्मीचंद, सुना है क्या नाम? पंडित लक्ष्मीचंद, संबंध सोनीपत से है, और इनके नाम से यूनिवर्सिटी पूछे ना, हाँ, यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी बेटा? अटेरना
सोनीपत में। ठीक है, प्रॉपर गांव पूछे ना किस गांव में, अटेरना, और इनका संबंध पूछे तो जाटी कला, किस गांव से था बेटा, जाटी कला सोनीपत से। लिख लो, पंडित लक्ष्मी चंद का संबंध कहां से होता था, जाटी कला सोनीपत से होता था। लेकिन इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर थी बेटा, अटेरना सोनीपत में। लिख लो, इनके नाम से अटेरना, इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, अटेरना गांव में रहेगी। अटेरना गांव कहां का रहेगा, सोनीपत का रहेगा। जैसे आपने सुना होगा बेटा, ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे आप पढ़ते हो एक वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी क्वेश्चन आता है। जैसे आप वो रेवाड़ी में कौन सा था, नाहर सिंह, नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। लेकिन खेल स्टेडियम नाहर सिंह खेल स्टेडियम फरीदाबाद में रहेगा। लिख लो, राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। लिख लो, राजा नाहर सिंह के नाम से खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा, तो राजा नाहर सिंह के नाम से खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा, तो कहां पर रहेगा बेटा, फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। किसके नाम से खेल स्टेडियम है फरीदाबाद में, राजा नाहर सिंह के नाम से खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर है, किसके नाम से है, राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बेटा, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य। राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, रेवाड़ी में है। लेकिन इनके नाम से अगर पूछे स्टेडियम कहां पर रहेगा, कल मैंने बताया था दूरदर्शन केंद्र अभी तो हरियाणा में नहीं है, पहले कहां पर होता था, हिसार। लेकिन रिले स्टेशन कहां पर था, फिरोजपुर जिरका। रिले स्टेशन कहां पर रहेगा, फिरोजपुर जिरका। अभी दूरदर्शन केंद्र कहां शिफ्ट हो गया है, चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। वर्तमान में हरियाणा में ना एक भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। आकाशवाणी केंद्र कल भी पढ़ा था, कितने रहेंगे वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र, 3, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। कितने आकाशवाणी केंद्र है बेटा वर्तमान में, 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे। वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, तो वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। कितने आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, 3। याद हो जाएगा ना, वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र है, 3 आकाशवाणी केंद्र। गौकर्ण का तालाब कहां पर था, रोहतक में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कर्ण झील कहां पर थी, करनाल में थी। कर्ण झील कहां पर थी, करनाल में थी। ठीक है, और जो आपका सबसे कर्ण का टीला कहां पर था, कुरुक्षेत्र में था। ठीक है, पीरों फकीरों की भूमि लिख लो, मेवात को कहा जाता है। मंदिर तो भिवानी में ज्यादा है, पीरों फकीरों की धरती मेवात। पीरों और फकीरों की धरती लिख लो, पीरों और फकीरों की धरती। पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है, मेवात को कहा जाता है। लिख लो, पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है, मेवात को कहा जाता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर पूछे मंदिर कहां पर रहेगा, बता दो, भिवानी में क्या रहेगा, मंदिर रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाता है ब्लू वर्ल्ड, ब्लू वर्ल्ड कहां पर रहेगा बेटा, हिसार में रहेगा। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहां पर है, हिसार। एक है ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड कौन सा बर्ड बेटा, ब्लैक बर्ड कहां पर रहेगा, आंसी में रहेगा। एक है ब्लू जे, ब्लू जे समालखा में। समालखा कहां पर रहेगा बेटा, पानीपत में रहेगा। तीनों लिख लो। ब्लू बर्ड कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। ब्लैक बर्ड कहां पर रहेगा, आंसी में रहेगा। ब्लू बर्ड बेटा कहां पर है आपका, हिसार में रहेगा। ब्लैक बर्ड कहां पर रहेगा, आंसी में रहेगा। और ब्लू जे पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा, बता दो, समालखा पानीपत में रहेगा। एक है रेड रोबिन, रेड रोबिन। एक है रेड बिशप,
रेड बिशप तो है बेटा पंचकुला में, और रेड रॉबिन कहां पर है? भिवानी में। दोनों लिख लो, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल भिवानी में है और रेड बिशप है पंचकुला में है। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल, कौन सा पर्यटन स्थल बेटा? रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहां पर हो जाएगा? तो रेड रॉबिन कहां पर हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा। कौन सा पर्यटन स्थल हो जाएगा भिवानी में? रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहां पर हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा। कौन सा पर्यटन स्थल है भिवानी में? रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहां पर हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा। और आपसे पूछे रेड बिशप कहां पर हो जाएगा? पंचकुला। ग्रेनाइट कहां था? तोसाम भिवानी। और ग्रेफाइट नारनौल महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जाता था। अब देखो चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम दो जगह है बेटा, पंचकुला और गुरुग्राम में। फेमस ज्यादा कौन सा है? पंचकुला। लेकिन चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चौधरी देवी, ये पंचकुला में है। और इनके चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क ये चूहपुर गांव में है। और चूहपुर गांव कहाँ का रहेगा? यमुना नगर का रहेगा। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसे हम CDLU यूनिवर्सिटी बोलते हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी बेटा? कब बनी थी बता दो? 2003। प्रोफेसर अजमेर सिंह इसके VC रहेंगे, वाइस चांसलर। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी तो कहां पर रहेगी बेटा? सिरसा में रहेगी। हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहपुर यमुनानगर में रहेगा। हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहपुर यमुनानगर में। इनके नाम से क्या रहेगा? हर्बल पार्क रहेगा। यूनिवर्सिटी कहां पर है? सिरसा में। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा? पंचकुला और गुरुग्राम दोनों में रहेगा। कहां पर रहेगा? पंचकुला और गुरुग्राम दोनों में रहेगा। याद हो जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब बात आती है महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में। खेल स्टेडियम कहां पर हो जाएगा बेटा? लाहली रोहतक में हो जाएगा। और महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से था? या महाराजा अग्रसेन, ठीक है, हवाई अड्डा हिसार। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहां पर हो जाएगा बेटा? हिसार में हो जाएगा। और महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से था? कहां से था बेटा? अगरवा से था। महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से था? अगरवा से था। महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से होता था? अगरवा से होता था। किसका संबंध अगरवा से होता था? महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से होता था बेटा? अगरवा से। किसका संबंध होता था? महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से होता था? अगरवा से होता था। किसका संबंध अगरवा से होता था? महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से होता था? अगरवा से होता था। याद रह जाएगा ना? हवाई अड्डा कहां पर है बेटा? हिसार। एक चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम, तभी तो गलत होगा ये। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम ये भी लाहली रोहतक में है। कहां पर है बेटा? लाहली रोहतक में है। यूनिवर्सिटी है आपका आंसर सही है, भिवानी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? कब बनी थी बेटा? 3 यूनिवर्सिटी एक साथ बताई थी मैंने। कब बनी थी ये? 2013 में। कब बनी थी? 2013 में बनी थी। ठीक है, कौन कौन सी, ये जब यूनिवर्सिटी का टॉपिक पढ़ा था ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? भिवानी में रहेगी।
और चौधरी बंसी लाल के नाम से खेल स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? लाहली रोहतक में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? लाहली रोहतक में इनके नाम से क्या हो जाएगा? खेल स्टेडियम हो जाएगा। लाहली रोहतक में इनके नाम से क्या हो जाएगा बेटा? खेल स्टेडियम हो जाएगा। किसके नाम से खेल स्टेडियम है लाहली रोहतक में? चौधरी बंसी लाल के नाम से खेल स्टेडियम कहां पर है? लाहली रोहतक। चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र आदमपुर। चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था बेटा? कौन सा था? आदमपुर। ठीक है। और उनका पैतृक गांव पूछे तो मोहम्मदपुर रोही, और इनका जन्म पूछे तो भागलपुर पाकिस्तान। भागलपुर पाकिस्तान। ठीक है। इनके पूर्वज है ना, वो कहां से भारत आए थे? भागलपुर पाकिस्तान से। चौधरी भजन लाल जी का परिवार कहां आया था? हरियाणा आया था। तो इनका एमपी रोई पैतृक गांव है, बाद में यही रहे थे इनके जो मतलब पूर्वज है ना, वो यहीं पर रहते थे। ठीक है। तो लेकिन इनका संबंध अगर पीछे से पूछे ना, तो जैसे बिरबल का संबंध भी हमारे यमुनानगर से बताया जाता है। ठीक है। वैसे बिरबल के पूर्वज रहते थे यमुनानगर में, बिरबल का संबंध तो यूपी से था, उत्तर प्रदेश से था। ठीक है। तो ये याद कर लेना, चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? आदमपुर रहेगा। चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? आदमपुर रहेगा। चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? आदमपुर रहेगा। और अगर पूछे इनका पैतृक गांव कौन सा रहेगा? एमपी रोही, मोहम्मदपुर रोही इनका क्या रहेगा? पैतृक गांव रहेगा। अभी पुलिस प्रशासन से यहाँ कुछ अधिकारी आए हुए हैं जो थोड़ा सा शायद नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। ठीक है। तो कोई भी आए ना, अच्छे से उनका स्वागत करना। मुकेश सर, आज वाला टॉपिक समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और ये कल थोड़ा सा पार्ट है, कल एक पीडीएफ है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक पीडीएफ से करवा दूंगा। लगभग है ना 80% आपका टॉपिक हो गया है। 20% जब आप पीडीएफ से करोगे ना, तो आप साथ साथ जवाब भी दे पाओगे। लगभग है ना, इनसे आप हरियाणा के हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज वाला टॉपिक समझ आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जो ये मतलब अभी मान कर चलो